नमस्कार। मेरे सामने 23 वर्षीय युवती का हाथ है, जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। वर्तमान से 5 साल तक क्या गतिविधि होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, इन सबको मैं उंगलियों से, पर्वतों से और रेखाओं से बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले प्रयास करता हूँ इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में, और मुझे लेफ़्ट हैंड पर इनका ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लगभग अभी 6, 7, 8 तक बहुत सारी रेखाएं बदलने वाली हैं, और वर्तमान में 4 से 5 साल तक क्या प्रभाव रेखा डालने वाली है, इनको मैं बोलने वाला हूँ। यहाँ पर कनिष्ठा उंगली की लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँची। इन्होंने नाखून बढ़ाने का प्रयास किया है, ये अच्छा प्रयास है, कोई बुराई नहीं है इसमें। यहाँ पर ऐसे लोगों के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना अवश्य आता है, चाहे वैवाहिक रूप से हो, चाहे नौकरी के रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, और चाहे उन्नति के रूप से हो। कुल मिलाकर इनके जीवन में प्रभाव जरूर पड़ेगा इस तरीके का। वर्तमान की स्थिति मानसिक, उस पर राहु रेखाओं का प्रभाव है। अपनी भाषा शैली पर, अपने दिमाग पर वर्तमान से ही कंट्रोल रखना शुरू करें। अपनी बुद्धि पर किसी प्रकार के पत्थर न पड़ने दें, गलत बातों का असर न आने दें। सेकंड पर्व यहाँ पर माइनस रेखा हो जाए तो युवती अपने परिवार के साथ भी बहस कर सकती है, बाहर वालों से भी बहस कर सकती है, आक्रामक तेवर, आक्रामक रवैया अपना सकती है। इस पर नियंत्रण रखना होगा। तीसरे पर्व पर राहु रेखाओं का होना फिजूल खर्ची का कारण माना जाता है, क्योंकि अभी तो धन तो कमा ही नहीं रही हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व कुछ माइनस रेखाओं का प्रतीक यहाँ भी दिखाई दिया। स्कूटी वाहन कोई वगैरह चलाती हो, फास्ट ना चलाएं। किसी प्रकार से क्रोध में, आवेश में आकर के गलत नियंत्रण या गलत फैसले ना लें, वरना भारी नुकसान, आंखों का रोग हो सकता है। तो इन चीज़ों की सावधानी बरतनी है। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित कार्यों लाभ के लिए जाना जाता है। किसी प्रकार के राज्य सरकार का लाभ यहाँ पर नहीं है। साथ ही साथ सावधानी बरतें, किसी ऐसे काम को ना करें जिससे कि किसी बदनामी का सामना करना पड़े। कुल मिलाकर पिता से इनको सपोर्ट है। तीसरा पर्व बताता है। यहाँ बात करता हूँ मैं शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। इससे देखा जाता है कोई स्थायी रोग तो इनके अंदर नहीं है, कोई स्थायी रोग अभी यहाँ पर इनके अंदर नहीं है। सेकंड पर्वत धन कमाने के लिए, कर्ज के लिए, या तो धन कमाई नहीं रही, अभी तो स्टूडेंट हैं, कर्ज के लिए, कर्ज की रेखा भी नहीं है। किसी प्रकार से अगर मैं देखूं तो कोई सहयोग के धन की योग भी रेखा भी नहीं है। तो अभी तो क्योंकि परिवार पर ही निर्भर है, तो अभी इस बातों का, इन रेखाओं का यहाँ पर कोई जीवन में असर भी नहीं दिखता। तीसरा, परिवार को संपन्नता के साथ चलाने के लिए होता है, तो जब कमाएंगी तभी संपन्नता से चला पाएंगी। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली का प्रथम पर्व, यहाँ से कोई शुगर का, कोई कोलेस्ट्रॉल का, किसी प्रकार के लीवर का कोई भी रोग इनके पास में नहीं है। परंतु सेकंड पर्व पर जब ये रेखाएं लग जाएं तो ऐसी लड़की का विवाह कुंडली मिलान से करना चाहिए। प्रेम संबंधों में ऐसी लड़की को बहुत सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसी लड़की पर अपने उनके माँ बाप को देख रेख, आंखें रखनी चाहिए कि इनका समाज में उठना बैठना किस प्रकार का है। किसी प्रकार के प्रेम प्रसंग में बड़े धोखे के संकेत भी इन रेखाओं से जाने जाते हैं। तीसरा पर्व पर माइनस रेखाएं, अभी मैं उनको नहीं कहूँगा, लेकिन अगर वो माइनस रेखाएं ऐसी ही रहती हैं तो संतान की उत्पत्ति में देरी के लिए वो रेखाएं मानी जाती हैं। भगवान की कृपा भी वर्तमान पे इन पर नहीं है। इनका अंगूठा भी बहुत छोटा है, जो बिल्कुल जाकर के यहाँ पहुँच गया है। तो इसलिए विशेष रूप से इनको अपनी जो है खास तौर से बिल्कुल अपने आप पर, अपनी भाषा शैली पर, अपने चरित्र पर, इन सब चीज़ों पर बहुत नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में गलत निर्णय ऐसे लोग ले जाते हैं। प्रथम मानसिक पर्व पर माइनस रेखाएं हो जाएं तो लग्जरियस या आकर्षण के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पर बात करता हूँ मैं बुध पर्वत के बारे में।
बुध पर्वत, यहाँ पर रेखाएं जो बनी हुई हैं, इनके पास तो संसाधन इनको मिले हुए हैं, यानी इनके पास वर्तमान में धन के आगमन के स्रोत परिवार के द्वारा ठीक प्रकार से है। परंतु सूर्य पर्व पर बुध से लेकर के और भाग्य पर्व तक कंटक रेखाओं का प्रभाव है, यानी इनका रेखाओं का कोई भाषा शैली नहीं है। कहीं कट्टम है, कहीं दीप है, कहीं एक्स है, कहीं भाग दौड़ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। या ऐसी स्थिति में इनको ग्रहण दोष भी कह देते हैं। साथ ही साथ पिता के साथ वैमनस्य या पिता के साथ तालमेल में कमी या कुछ ऐसी बातें जिनको पिता कहता है उसको अनसुना लड़की कर देती है। तो कुल मिलाकर पिता से वर्तमान की स्थिति में तालमेल में कमी दर्शती है। शनि का पर्व, भाग्य का पर्व, उस पर भी रेखाएं चल रही हैं। वर्तमान में कह सकते हैं भाई यहाँ परिवार से, पिता से इनका भाग्य चल रहा है, तो इसको अभी इतना ही कहेंगे अभी, क्योंकि इनका कैरियर कुछ बनने वाला नहीं है, तो उसके हिसाब से बस इतना ही कह सकते हैं कि परिवार से, पिता से इनका सामान्य रूप से चल रहा है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और इस पर भी बहुत सारी रेखाएं आपस में जहाँ पूजा पाठ के लिए दिखाई देती हैं, तो वहीं कुल मिलाकर के कुछ रेखा मल्टी टैलेंटेड के लिए, लेकिन मल्टी टैलेंट का बिखराव हो जाना ये भी दिखलाई देता है। यानी अभी बृहस्पति यदि कोई शिक्षा इनकी चल रही है तो इनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, वरना किसी प्रकार से शिक्षा में विलंब भी आ सकता है। तो ये सब यहाँ पर जो जो बातें हैं उनको आप ध्यान करके सुनते रहिएगा और उन पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए अब हृदय रेखा की स्थिति के देखिए। ये हृदय रेखा और बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ तक पीड़ित, यानी कि अपने पार्टनर से धोखा, पति से कुल मिलाकर तालमेल में कमी, साथ ही साथ स्वास्थ्य का खराब रहना। तो स्वास्थ्य को भी संभाल कर रखना होगा, स्वयं के चरित्र को भी संभाल कर रखना होगा, आपसी तालमेल प्रेम संबंधों को भी संभाल कर रखना होगा। तो ये सब बातें यहाँ से दिखलाई पड़ रही हैं। अगर बात करता हूँ मैं इनके निम्न मंगल पर्व के बारे में, तो ये भी बहुत खराब है। जो गलत झगड़े झंझट, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, गलत निर्णय, ये सब बातें दिखाई देती हैं। सेकंड पर्व से लेकर मध्यम पर्व तक किसी प्रकार के भी गलत निर्णय लेकर के नुकसान होने की बहुत संभावनाएं दिखलाई पड़ रही हैं। निम्न मंगल पर्व पर इस प्रकार की तलवारबाजी और एक्स के चिन्हों से भरा होना नीचे तक, ये बहुत ज़्यादा आवेश में आकर, क्रोध में आकर गलत निर्णय लेने की बहुत संभावनाएं यहाँ दिखाई देती हैं। तो मैं बार बार जो इशारे कर रहा हूँ उनको ध्यान से समझिएगा। चलिए बात करता हूँ बीच के एक्स जब इतने सारे भर जाएं तो ये भी अपने आप में तलाक की स्थितियों का सामना, परिवार में पति के साथ में बहुत वैमनस्य करना, बहुत ज़्यादा झगड़े झंझट होना, ये सब बातें हैं। तो मैंने कहा था कि कुंडली मिलान करके विवाह करें। द्वितीय अगर बात करता हूँ तो मैं बुद्धि रेखा की, ये जा कर के आपकी लास्ट तक मंगल के द्वितीय पर्वत तक पहुँचती है। यानी ये जीवन में नौकरी भी करेंगी और घर से दूर जाके करेंगी, इसमें तो बिल्कुल ये पक्की संभावना यहाँ से दिखलाई पड़ रही है। अब बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और केतु पर्वत का इन्वॉल्वमेंट बहुत सारी कटी हुई फटी रेखाओं से प्रभावित है। यानी गलत निर्णय जैसी स्थिति, किसी की बात पर ध्यान न देना, शिक्षा से भ्रमित होना, चरित्र से भ्रमित होना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाई पड़ती हैं। तो कृपया करके इन बात की सावधानी बरतें। यहाँ पर ये अच्छी चंचल रेखा नहीं है, तो ये चंचल रेखा जीवन के अंदर बहुत भारी नुकसान करा सकती है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर, अभी मैं कोई व्यावसायिक रेखा नहीं बोलूँगा, अभी तो सिर्फ नौकरी वाली भाग्य रेखा को देख लीजिएगा। ये कितनी सारी रेखा यहाँ पर, भाग्य रेखा भी यहाँ पर कटी फटी रूप से चलती है। इसको 50 रेखाएं काटती है, ऊपर भी नीचे भी सब जगह इतनी ज़्यादा कटी हुई रेखा है कि अभी तो मैं इसको कह ही नहीं सकता कि ये भाग्य रेखा आपके साथ में इन्वॉल्वमेंट है। शुक्र पर्वत की स्थिति जाली बनी हुई है। पूरे शुक्र पर्वत पर यदि आप देखेंगे तो आपको छलनी जैसी जाली नजर आएगी। शुक्र पर्वत और बन जाए इसमें जाली, तो निश्चित रूप से शुक्र से संबंधित समस्याओं का सामना, चरित्र की परेशानी हो सकती है। आपके साथ कोई व्यक्ति फ्रॉड कर सकता है,
आपका अपने जीवन में खुद आपके गलत निर्णय से आप अपने सुंदर जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे संकेत यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। आयु रेखा की मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जीवन का संघर्ष है अभी 5 साल तक, और उसके बाद लगभग आयु रेखा यहाँ 76 से 77 वर्ष की है। तो आयु रेखा की कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ये मैंने पूरा हाथ आपका यहाँ पढ़ा। अब मैं बताना चाहूँगा आपके सवालों पर। सबसे पहले पूछा है अपने एजुकेशन। अब से लेकर के 2025 तक कहीं भी कोई गलत निर्णय न लें, कृपया करके बहुत सावधानी से चलें। इनकी शिक्षा के अंदर बहुत बड़े विलंब के सूचक हाथ के अंदर भरे पड़े हैं। कारण बहुत बड़ा रोग भी हो सकता है, कारण प्रेम संबंधों में धोखा भी हो सकता है, कारण है शिक्षा में फेल भी हो सकते हैं, किसी तरह का कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ बहुत जो उपाय हैं वो करें, वरना ऐसी स्थितियों में फंस सकते हैं, ध्यान रखना है। जॉब का जहाँ तक सवाल है, अभी 3-4 साल तक जॉब में कहीं भी करने का प्रयास भी करेंगी तो अस्थिर रहेंगी, और जॉब की संभावनाएं बिल्कुल भी कहीं भी एक रूपता से नहीं है। तो ये सब हो चुका है, आयु रेखा बता चुका हूँ आपकी। हेल्थ की इश्यूज बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं हाथ के अंदर। मैं कहता हूँ बाकी जीवन में घटनाक्रम ना हो, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य खराब होकर के ही रह जाए तो अच्छी बात है। तो हेल्थ के इश्यूज भी हैं, उनके लिए उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। मैरिज की वर्तमान में भी दशा बनी हुई है, और फिर 2028 के बाद बनता है। अब से लेकर के 2 साल के अंदर संभावनाएं काफ़ी दिखाई देती हैं विवाह से संबंधित। तो यहाँ कुंडली मिलान करके विवाह करें, ये मैंने आपको बार बार इशारा भी दिया है। चरित्र के प्रति सावधानी रखें, किसी से प्रेम संबंधों में धोखा मिल सकता है, उसके प्रति सावधानी रखें। एजुकेशन पे पूरी एकाग्रता बना करके रखें। बहुत सारी बातें मैंने आपको इशारे से बता दी हैं। तो कुंडली मिलान से इनका विवाह होगा। संतान में इनको देरी का योग लगता है देखने में, और परिवार से इनका तालमेल में बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। पिता से झगड़े कर सकती है, माता की बात का अवरोध कर सकती है, कुछ भी इनके जीवन में हो सकता है। तो बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है। क्या करें उपाय जिससे इन सब चीज़ों पे इनको विजय प्राप्त हो सके, खराब रेखाएं मिट जाए तेजी के साथ। सबसे पहले इनको कहिए जल्दी से जल्दी इस उंगली के अंदर एक पुखराज धारण करें। ये पुखराज आपको इनको जो पहनाना है वो श्रीलंकन पुखराज बेहतरीन पहनाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर इसको पहनाएंगे इस उंगली के अंदर, राइट हैंड में पहना दीजिएगा, तो ये बहुत कुछ रोगों से, अपने चरित्र से, अपनी शिक्षा से, सब चीज़ों पर अपनी बुरी चीज़ों पर अच्छा प्रभाव से जीत दर्ज कर पाएंगी। तो पुखराज आप चाहें तो मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। दूसरा, रुद्र गायत्री मंत्र की हो सके तो 3 माला, नहीं तो कम से कम 1 माला का तो जाप रोजाना करना ही करना है। आदित्य हृदय स्रोत भी साथ में पढ़ें। तो ये सब इनको करना पड़ेगा अगर इनकी इन संभावनाओं से आप बचना चाहते हैं तो। नमस्कार।